तो ये कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा था। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को सड़क पर देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसके पास बुक्सुन नाम की एक लेडी आती है और इस आदमी से कहती है कि मुझे पता है तू एक जापानी गैंगस्टर है और मैं तुझे यहाँ मारने आई हूँ। यहाँ बुक्सुन की ये बात सुनकर आदमी हंसता है और कहता है कि मैं तुझे पहचान गया, तू कोरिया की वही मशहूर किलर है। यहाँ ये आदमी एक समुराई होता है और ये बुक्सुन से कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। साथ ही ये आदमी बुक्सुन से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे सोते समय क्यों नहीं मारा। इस पर अब बुक्सुन इस आदमी को बताती है कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम गिलियोंग है। फिर कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहां बुक्सुन जब अपनी बेटी गिलियोंग के साथ न्यूज देख रही थी तो तब इन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट के बेटे ने कॉलेज में इल्लीगल तरीके से एडमिशन लिया है और इसी वजह से पुलिस अब उसे कस्टडी में ले रही है। ये न्यूज देखकर बुक्सुन गिलियोंग से कहती है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी तो चाहते होंगे कि उनके बच्चे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करें, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये किया होगा। लेकिन गिलियोंग अपनी मॉम से बोलती है कि हमें गलत तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों का मुकाबला कायदों से करना चाहिए। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और बुक्सुन इस आदमी से कहती है कि मैं अपनी बेटी की बात मानकर तुम्हें खुद से लड़ने का एक मौका देना चाहती हूँ। और ये बोलकर अब बुक्सुन इस आदमी को एक तलवार देती है और फिर इस आदमी से फाइट करने लगती है। यहाँ ये आदमी भी समुराई होने की वजह से बुक्सुन पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और ये आदमी कहता है कि मान गए, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि इतने लंबे समय तक मेरे सामने टिक पाए हैं। यहाँ अब लड़ते लड़ते बुक्सुन ये इमेजिन करती है कि अगर वो इस आदमी से ऐसे ही लड़ती रही तो वो तो मारी जाएगी। इसीलिए बुक्सुन कायदों को एक तरफ हटाती है और अपनी कार से एक गन निकाल कर लाती है और इस आदमी को गन से शूट करके मार देती है। फिर बुक्सुन एक नॉर्मल इंसान की तरह शॉपिंग करती है और बुक्सुन को मर्डर करने का जरा भी अफसोस नहीं था, जिससे पता चलता है कि ये तो उसका रोज का काम है। इसके बाद बुक्सुन अपने घर आती है, तभी उसे अपनी बेटी के कपड़ों में एक सिगरेट की डब्बी मिलती है जो देखकर बुक्सुन समझ जाती है कि गिलियोंग अब स्मोक करने लगी है। यहाँ बुक्सुन को अपनी पुरानी बातें भी याद आती हैं, जहाँ जब उसके डैड ने उसे स्मोक करते हुए पकड़ा था तो उसे काफी पीटा था और फिर एक सिगरेट भी खिला दी थी। यह अब तभी गिलियोंग भी घर आ जाती है। बुक्सुन सोचती है कि अगर वो अपनी बेटी से कहेगी कि स्मोक मत करो तो उसकी बेटी रिप्लाई में कहेगी कि आप खुद जो काम करती हो तो वो दूसरों को करने से मना कैसे कर सकती हो। ये सोचकर अब बुक्सुन अपनी बेटी से फ्रेंडली होकर बात करती है और कहती है कि तुम स्मोक करने लगी हो, चलो साथ में स्मोक करते हैं। लेकिन तभी गिलियोंग अपनी मॉम से कहती है कि ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो रूम में चली जाती है। बुक्सुन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी के पीछे जाती है। तभी गिलियोंग कहती है कि मैं आज के बाद स्मोक नहीं करूंगी। इसके बाद अगले दिन बुक्सुन अपनी बेटी की दोस्तों की माओ से मिलती है। यहाँ सभी लोग बुक्सुन से पूछती हैं कि आप अपनी बेटी के साथ वेकेशंस पर कहाँ गई थी। इस पर बुक्सुन कहती है कि मैं गिलियोंग को लेकर कहीं भी नहीं जा पाई क्योंकि मैं अपनी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी। लेकिन असल में तो बुक्सुन लोगों को मारने के अपने काम पर गई हुई थी। यहाँ अब बुक्सुन सबको बताती है कि मैं एक इवेंट कंपनी में काम करती हूँ। इसके बाद हम मिनक्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा था, जिसके अंदर उसी आदमी के मर्डर के बारे में बताया जा रहा था जिसे बुक्सुन ने मारा था। यहाँ मिनक्यू ये देखकर काफी खुश होता है कि बुक्सुन ने इस आदमी को इस तरह मारा है जिससे पुलिस को भी उस पर शक नहीं होगा। यहाँ मिनक्यू की छोटी बहन मिनही भी ये देख रही होती है और वो अपने भाई से कहती है कि आप बुक्सुन को हमेशा इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हो। इनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि बुक्सुन इन्हीं की कंपनी के लिए काम करती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते हैं। अब इसके बाद बुक्सुन जब अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी तो यहाँ पर सभी लोग बुक्सुन के किल टैलेंट की काफी तारीफ करते हैं। तभी यहाँ पर सोंग नाम का एक लड़का ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि हमेशा बुक्सुन को ही हाई रैंक के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। यहाँ बुक्सुन सभी लोगों को बताती है कि मैं अगर उस समुराई के साथ नियमों से लड़ती तो मैं तो हार जाती, इसीलिए मैंने नियम तोड़े और उसे मार दिया। लेकिन अब तभी सोंग बुक्सुन से कहता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी एमके ने हमारे जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट किलर की कंपनी के लिए ये रूल्स क्यों बनाए हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मिनक्यू जो कि एमके कंपनी का मालिक होता है वो अपनी ही जैसी और कॉन्ट्रैक्ट किलर कंपनी से बात करता है और कहता है कि आजकल काफी सारे लोग बिना कंपनी के ही लोगों को मार रहे हैं और वो थोड़े से पैसों के लिए ही बच्चों को भी मार देते हैं। इससे हमारी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बदनाम होता है, इसीलिए अब हमें रूल से काम करना होगा। यहाँ मिनक्यू कुछ रूल्स बनाता है और कहता है कि सबसे पहला रूल ये है कि हम लोग किसी भी बच्चे को नहीं मारेंगे। दूसरा रूल ये है कि हम सिर्फ अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरा करेंगे और बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई किलिंग नहीं करेंगे। और तीसरा रूल ये है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ ये सभी लोग मिनक्यू के रूल्स को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ प्रेजेंट में सोंग अब बुक्सुन से कहता है कि एमके कंपनी आखिर तुम्हें क्यों ऊंची रैंक के काम देती है और हमें हमेशा ही छोटे काम करने पड़ते हैं। इस पर बुक्सुन सोंग से कहती है कि हम लोगों को हमारी काबिलियत के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और अगर तुम इतने काबिल हो तो मुझे खून लगा चाकू क्यों नहीं भेज देते, जिससे पता चल जाएगा कि कौन कितना काबिल है। इतना बोलकर बुक्सुन यहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी कहता है कि खून लगा चाकू दूसरे इंसान को भेजने का मतलब ये है कि तुम उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहे हो
और फिर उस लड़ाई में जिंदा रहने वाला ही जीतता है। यही सॉन्ग देखता है कि बुक्सुन अपनी तलवार यहीं पर भूल गई है। इस तरफ बुक्सुन अपनी गाड़ी के पास आती है जहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए थे। बुक्सुन उन सबसे कहती है, ओए चलो फूटो यहाँ से। ये बात सुनकर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो बुक्सुन को मारने उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सॉन्ग आता है और सॉन्ग उन सभी लड़कों को काफी बुरा पीटता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग की फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मिनक्यू उसे ऊंची रैंक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। यहाँ अब सॉन्ग बुक्सुन को उसकी तलवार भी वापस कर देता है और कहता है कि इस पर कहीं भी खून नहीं लगा। इसके बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गिलियोंग को भी देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ थी और यहाँ हमें पता चलता है कि गिलियोंग एक लेस्बियन है। अब तभी कुछ लड़के इनके पास आते हैं। इन्हें देखकर गिलियोंग यहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का चियोल गिलियोंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिलियोंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, अगली बार ऐसा करा तो मैं तेरा हाथ काट दूंगी। ये बोलकर गिलियोंग यहाँ से चली जाती है। तभी सभी लोग चियोल पर हंसने लगते हैं। इस तरफ बुक्सुन भी काम खत्म करके सॉन्ग को कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम इससे अपने डैड का इलाज करवा लेना। सॉन्ग ये देखकर कहता है कि अरे पैसे ये सब करने से पहले देना चाहिए था, अब इन्हें लेते हुए कितना अजीब लगेगा। फिर यहाँ सॉन्ग बुक्सुन से कहता है कि आप खुद की एक कंपनी खोल लो और मुझे अपने साथ काम पर रख लो। वैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट MK कंपनी के साथ खत्म होने वाला है। लेकिन बुक्सुन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं मिनक्यू को धोखा नहीं दे सकती और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के पूरा हो जाने के बाद ये काम छोड़ दूंगी। अब इसके बाद अगले दिन खाना खाते समय बुक्सुन देखती है कि गिलियोंग किसी के साथ चैटिंग में बिजी है। इसीलिए बुक्सुन गिलियोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर गिलियोंग मना कर देती है। अब इसके बाद अगले दिन बुक्सुन गिलियोंग को स्कूल छोड़कर अपनी कंपनी MK में जाती है जहाँ पर बुक्सुन को मिनही मिलती है। यहाँ मिनही बुक्सुन को अपने कुछ स्टूडेंट से मिलवाने ले जाने लगती है। यहीं पर हम योंगजी नाम के एक लड़की को भी देखते हैं जो कि एक लड़के से फाइट करती है और योंगजी उसे काफी बुरा पीटती है। यहाँ योंगजू की फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी होती हैं और ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी यहाँ पर मिनही बुक्सुन को लेकर आ जाती है और बुक्सुन को देखकर सभी ट्रेनर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ इन लोगों में बुक्सुन काफी फेमस होती है, लेकिन ये चीज मिनही को पसंद नहीं आती। यहाँ मिनही बुक्सुन से बोलती है कि यिंगजी काफी अच्छी फाइटर है और हम बहुत जल्दी ही इसे भी कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर देंगे। यहाँ मिनही बुक्सुन से ये भी कहती है कि योंगजी ही आगे चलकर दूसरी बुक्सुन बनेगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए मिनही अपने बाकी सारे स्टूडेंट से योंगजी से फाइट करने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी योंगजी से फाइट करने के लिए राजी नहीं होता। ये देखकर बुक्सुन उसकी तारीफ करती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी मिनी बुक्सुन से कहती है कि मैंने योंगजी को तुमसे भी अच्छा फाइटर बना दिया है। ये बात सुनकर बुक्सुन योंगजी से कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगी। योंगजी भी बुक्सुन से फाइट करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद बुक्सुन एक मार्कर को अपने हाथों में लेती है और योंगजी से फाइट करती है। यहाँ बुक्सुन योंगजी को काफी आराम से हरा देती है। फिर बुक्सुन मिनक्यू के पास आती है। यहाँ पर मिनक्यू बुक्सुन को 2 कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है कि तुम इनमें से एक को ले लो और जल्दी से अपना काम पूरा कर दो। यहाँ बुक्सुन मिनक्यू से कहती है कि तुम्हें इन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किसी यंगस्टर को भेजना चाहिए, लेकिन मिनक्यू ऐसा करने से मना कर देता है। तभी बुक्सुन एक कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती है। फिर मिनक्यू बुक्सुन को बताता है कि मेरे पास अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं और इसीलिए अब मुझे खुद भी एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। यहाँ अब मिनक्यू बुक्सुन से ये भी कहता है कि क्या तुमने हमारी कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के बारे में सोचा है। इस पर बुक्सुन मिनक्यू को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मिनक्यू बुक्सुन को अपने साथ बाहर खाना खिलाने ले जाता है। यहाँ ये सब होते हुए देखकर मिनही को काफी गुस्सा आता है। यही रेस्टोरेंट में अब बुक्सुन मिनक्यू को बताती है कि मेरी बेटी आजकल मुझसे ज्यादा बात नहीं करती और वो हमेशा ही मुझसे रूडली बात करती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ बुक्सुन अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को भी देखती है और उसके अंदर उसे एक लड़के की फोटो मिलती है। मिनक्यू बुक्सुन से बोलता है कि तुम्हें इस लड़की को इस तरह मारना होगा जिससे सभी लोगों को इसकी मौत एक सुसाइड लगे। यहाँ ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी बुक्सुन को पता चलता है कि स्कूल में गिलियोंग ने किसी के सीजर मार दी है और ये बात सुनकर बुक्सुन तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तभी मिनक्यू बुक्सुन से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम पर ही गई हुई है, उसके अंदर भी तुम्हारी ही तरह ही लोगों को मारने का जज्बा है। ये सुनकर बुक्सुन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिनक्यू से कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर बुक्सुन गिलियोंग के स्कूल में आ जाती है। यहाँ अब प्रिंसिपल बुक्सुन से कहते हैं कि गिलियोंग ने चियोल की गर्दन में सीजर मारी है, लेकिन गिलियोंग ने ऐसा करने की वजह अभी तक नहीं बताई है और चियोल भी उस वजह को बताने के लिए राजी नहीं हो रहा। यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर गिलियोंग ने थोड़े दिनों में वजह नहीं बताई तो हमें उसे मजबूरन स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद बुक्सुन गिलियोंग से बात करती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन गिलियोंग बुक्सुन को कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं बस चियोल की जान लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी गर्दन पर हमला किया। ये बात सुनकर बुक्सुन काफी परेशान हो जाती है। वो अपनी बेटी को अपनी तरह नहीं बनाना चाहती थी। बुक्सुन ये सारी बातें सॉन्ग को बताती है
और कहती है कि मैंने तो बचपन में ही मर्डर करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी तरह नहीं बनाना चाहती, मगर वो फिर भी मेरी तरह हरकतें करने लगी है। इस सब से मैं काफी परेशान हूँ। यह अब सोंग भी बुक्सुन से कहता है कि तुम मिनक्यू को बता दो कि तुम अपनी बेटी की वजह से ही अब ये काम नहीं कर पाओगी, और हो सकता है कि मिनक्यू ये बात सुनकर तुम्हें तुम्हारा काम छोड़ने दें। लेकिन बुक्सुन सोंग से कहती है कि मैंने मिनक्यू से प्रॉमिस किया था कि हमारे काम के बीच में मेरी बेटी कभी भी नहीं आएगी, इसी वजह से मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। यहाँ बुक्सुन को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, लेकिन सोंग बुक्सुन को हौसला देता है और कहता है कि तुम एक अच्छी माँ हो, तभी तो तुम अपनी बेटी के बारे में हमेशा सोचती रहती हो। इस तरफ मिनक्यू और मिनही दोनों एक मीटिंग में जाते हैं और दूसरी कंपनी के लोगों को बताते हैं कि कोई किलर आजकल छुपकर बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही लोगों को मार रहा है, और वो किस कंपनी का किलर है अभी तक हमें ये बात पता नहीं चली है। यहाँ मिनक्यू इन सब से बोलता है कि अगर वो किलर कौन है ये हमें पता चल जाए तो चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन उसे सजा मैं ही दूंगा। ये बात सुनकर एक आदमी मिनक्यू से कहता है कि अगर वो किलर जो कि लोगों को बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही मार रहा है, अगर वो आपकी ही कंपनी का हुआ तो आप क्या करोगे। ये सुनकर मिनक्यू को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या मेरी गलती पर तुम मुझे मारोगे। इस पर वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन मिनक्यू को इतना गुस्से में देखकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस तरह बुक्सुन भी गिलियोंग से पूछती है कि क्या सच में तुम चियोल की जान लेना चाहती थी। इस पर गिलियोंग बुक्सुन को ज्यादा कुछ नहीं बताती और उससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब तभी मिनक्यू भी बुक्सुन को फोन करता है और उससे पूछता है कि अब गिलियोंग कैसी है। इस पर बुक्सुन उसे बताती है कि मुझे अभी तक ये बात पता नहीं चली कि उसने ये सब क्यों करा था। ये बोलकर बुक्सुन काफी उदास हो जाती है। तभी मिनक्यू उसे हौसला देता है और कहता है कि एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें समझने लगेगी और वो तुमसे बात भी करेगी, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद मिनक्यू के कहने पर बुक्सुन उसी लड़के को मारने जाने लगती है जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था, और साथ ही मिनक्यू इस मिशन पर योंगजी को भी बुक्सुन के साथ भेजता है। यहाँ योंगजी बुक्सुन को कुछ सामान और एक सुसाइड नोट देती है जो कि उसी लड़के की हैंडराइटिंग में लिखा गया था, ताकि जब पुलिस इस नोट को देखे तो सभी को लगे कि इसका मर्डर नहीं हुआ है बल्कि इसने सुसाइड किया है। यहाँ बुक्सुन उस नोट को नहीं पढ़ती ताकि उसे इस लड़के की लाइफ के बारे में कुछ भी पता ना चले और उसके काम के बीच में कोई भी बाधा ना आए। इसके बाद बुक्सुन अपने प्लान के हिसाब से इस लड़के के रूम में बेहोशी की गैस छोड़ती है और इस लड़के को बेहोश कर देती है। फिर बुक्सुन उस लड़के के रूम में सुसाइड नोट रखती है और उसकी नस काटने लगती है, लेकिन तभी बुक्सुन इस लड़के को ध्यान से देखती है और साथ ही उसे यहाँ पर एक फैमिली फोटो भी मिलती है और बुक्सुन को ये बात पता चल जाती है कि ये तो उसी मिनिस्टर का बेटा है जिसकी खबर उस दिन न्यूज पर दिखाई जा रही थी और इसी ने अपने बाप की मदद से कॉलेज में इलीगल तरीके से एडमिशन लिया था। यह अब बुक्सुन इस लड़के का सुसाइड नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे डैड निर्दोष हैं और मेरे पिता की इस सब में कोई भी गलती नहीं है। ये नोट पढ़कर बुक्सुन समझ जाती है कि इसके डैड ने इलीगल तरीके से इसको पहले एडमिशन दिलवाया था और अब जब उनकी इमेज खराब हो रही है तो वो अपने बेटे को मरवाकर इस तरह से अपनी इमेज क्लीन करवाना चाहते हैं। यहाँ बुक्सुन ये सब देख ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी बेटी गिलियोंग का फोन आता है और गिलियोंग बुक्सुन से माफी मांगती है, जो सुनकर बुक्सुन को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिनक्यू को भी देखते हैं जो कि अब रशिया में आकर एक बार में आता है और एक आदमी के यहाँ पर आने का इंतजार करने लगता है जिससे कि उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहीं अब तभी बुक्सुन भी मिनक्यू को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं मार पाई क्योंकि वो लड़का जाग गया था, इस सब में मेरी ही गलती है और मैं इस बार अपने मिशन में फेल हो गई हूँ। यहाँ मिनक्यू ये बात सुनकर समझ जाता है कि बुक्सुन उससे झूठ बोल रही है और जरूर बुक्सुन ने सुसाइड नोट पढ़ लिया है। यहाँ मिनक्यू बुक्सुन से कहता है कि अगर तुम इस मिशन में फेल हो गई हो तो तुमने अब नियम तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर मिनक्यू अब उस इंसान पर भी हमला कर देता है जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आया था। यहाँ अब काफी सारे लोग मिनक्यू पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन मिनक्यू सभी को गन से शूट करता है और इन्हें मारने लगता है। यही अब तभी बुक्सुन फोन पर मिनक्यू से कहती है कि मेरा ये मिशन फेल हो जाने पर तुम यकीन करो या फिर मत करो, लेकिन अगर तुम मेरी बात को सच मानोगे तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एमके के साथ रिन्यू करवा लूंगी और आगे भी तुम्हारे साथ काम करती रहूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरा ये फेल हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं देना होगा। यहाँ हमें ये बात पता चल जाती है कि बुक्सुन इस लड़के को बचाना चाहती है। इस तरफ मिनक्यू ये सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी काफी सारे गुंडे उसे घेरने लगते हैं, लेकिन मिनक्यू इन सभी पर अटैक करता है और इन्हें मारने लगता है। इसके बाद मिनक्यू अपना काम खत्म करता है और फिर योंगजी से भी बात करता है और उससे पूछता है कि क्या बुक्सुन सच में अपने काम में फेल हो गई। यहाँ योंगजी भी मिनक्यू से झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही गैस भरने में गलती कर दी थी और इसी वजह से वो लड़का जाग गया और बुक्सुन उसे नहीं मार पाई। यहाँ ये सुनने के बाद मिनक्यू बुक्सुन से बात करता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा ये डिसाइड एमके कंपनी करेगी। इसके बाद बुक्सुन अपने घर आती है और देखती है कि गिलियोंग अपने रूम में सो रही है, लेकिन अब जैसे ही बुक्सुन यहाँ से जाती है तो तभी गिलियोंग अपनी दोस्त सोरा को मैसेज करने लगती है और काफी रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब से स्कूल में गिलियोंग ने वो हादसा किया है तभी से सोरा उसके मैसेज को सीन नहीं कर रही।
और सोरा उससे बात भी नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ मिनही को भी ये बात पता चल जाती है कि बुक्सुन अपने काम में फेल हो गई है और ये बात जानकर मिनही ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देने के लिए बोलती है, लेकिन मिनक्यू ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसने बुक्सुन की शर्त मान ली थी। लेकिन मिनही मिनक्यू से कहती है कि ये तो एक ऊंची रैंक का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर हम लोग इसे पूरा नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी एमके की काफी बदनामी हो जाएगी। साथ ही मिनही यहाँ पर ये बात भी समझ जाती है कि बुक्सुन ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को देने से मना किया है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनक्यू बुक्सुन के डैड को मारने के लिए उसके घर पर आया था और वो बुक्सुन के डैड को इस तरह मारने वाला था ताकि ऐसा लगे कि उसके डैड ने खुद को फांसी लगाई है। लेकिन तभी यहाँ पर बुक्सुन आ जाती है और मिनक्यू उसके सर पर गन पॉइंट कर लेता है। यहाँ मिनक्यू बुक्सुन से उसकी एज पूछता है। इस पर बुक्सुन मिनक्यू को बताती है कि मैं 17 साल की हूँ। ये सुनकर मिनक्यू बुक्सुन से कहता है कि मेरी एक छोटी बहन है और इसी वजह से मैं अभी बच्चों को नहीं मार सकता। लेकिन मिनक्यू कहता है कि तुम अब एक विटनेस हो तो आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मिनक्यू ये बोल ही रहा था कि तभी बुक्सुन अपने डैड की चेयर पर लात मारती है और उन्हें फांसी पर लटका देती है और फिर मिनक्यू से कहती है कि अब तो तुम एक विटनेस बन गए हो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। यहाँ हमें पता चलता है कि बुक्सुन को शुरू से ही लोगों को मारने में काफी मजा आता था और ये चीज देखकर मिनक्यू काफी हैरान रह जाता है और इसी वजह से मिनक्यू बुक्सुन को अपने साथ रखने लगा था। यहाँ अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मिनक्यू के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात से मिनही काफी परेशान थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे एक फाइल देता है और कहता है कि हमने कुछ ऐसे लोगों की जान पहचान कर ली है जो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही लोगों का मर्डर कर रहे थे। ये जानकर मिनी उन्हीं फाइल्स को देखती है और फिर सोंग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है। इस तरह बुक्सुन भी न्यूज देख रही थी जिसमें वही मिनिस्टर सबको बता रहा था कि उसके बेटे पर हाल ही में किसी ने हमला करवाया था, लेकिन हमला तो असल में इसी ने करवाया था। यहाँ बुक्सुन ये देख ही रही थी कि तभी गिलियोंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं चियोल की जान नहीं लेना चाहती थी। यह अब कहानी वापस पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि चियोल गिलियोंग को कुछ फोटो भेजता है जिसके अंदर गिलियोंग और सोरा आपस में किस कर रही थी। यहाँ गिलियोंग चियोल से वो फोटो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन चियोल गिलियोंग से कहता है कि मैं फोटो तभी डिलीट करूंगा जब तुम मुझे 1 महीने के लिए डेट करोगी और फिर 1 महीने बाद मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा ताकि तुम्हारी भी वैसे ही बेइज्जती हो जैसे कि तुमने मेरी की थी। लेकिन गिलियोंग ऐसा करने से मना करने लगती है। ये सुनकर चियोल उन फोटोज को स्कूल ग्रुप में डालने की धमकी देता है। तभी गिलियोंग भी चियोल को मारने की धमकी देने लगती है और तभी यहाँ पर सोरा भी आ जाती है जो कि गिलियोंग से बोलती है कि तुम चियोल की बात मान लो और उसे 1 महीने के लिए डेट कर लो। लेकिन अब तभी गिलियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो चियोल के ऊपर कैंची से हमला कर देती है जिसमें चियोल के हाथ से वो फोन गिर जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो फोन बुक्सुन के पास था और बुक्सुन उन्हीं फोटो को देखती है और समझ जाती है कि गिलियोंग सोरा से प्यार करती है। ये बात जानकर बुक्सुन हैरान रह गई थी और वो गिलियोंग से कहती है कि तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया था। इस पर गिलियोंग बुक्सुन से कहती है कि आप भी तो मुझे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताती हो। यहाँ ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी योंगजी भी इनके घर में आ जाती है और बुक्सुन योंगजी को यहाँ पर देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी से अपने काम के बारे में छुपा रही थी। लेकिन यहाँ पर योंगजी बुक्सुन को बताती है कि मुझे झूठ बोलने और आपको बचाने की वजह से एमके ने अब कंपनी से निकाल दिया है। ये बात सुनकर बुक्सुन गिलियोंग से अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और योंगजी को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। लेकिन अब तभी गिलियोंग भी बॉक्सुन को कॉल करती है मगर बॉक्सुन उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती। तभी सोंग और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ सोंग के दोस्तों की बातों से बुक्सुन को ये बात पता चल जाती है कि सोंग को ऊंची रैंक का वही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जिसमें बुक्सुन फेल हो गई थी। और ये बात जानकर बुक्सुन हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब मिनही ने ही किया है। इस तरफ मिनक्यू भी गुस्से में अपनी बहन मिनही के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे मना करने के बाद भी उस कैंसिल किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को सोंग को देकर उस लड़के को क्यों मरवाया। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि बुक्सुन ने जिस लड़के को जिंदा छोड़ दिया था मिनही ने सोंग से उस लड़के को मरवा दिया है। और यही रेस्टोरेंट में बुक्सुन को भी ये बात पता चलती है कि सोंग ने ही उसी लड़के को मारा है जिसको बुक्सुन ने जिंदा छोड़ दिया था। और ये बात जानकर बुक्सुन सोंग से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर सोंग बुक्सुन को कोई जवाब नहीं देता। अब तभी मिनही सोंग को कॉल करती है और तभी बुक्सुन मिनही का फोन रिसीव कर लेती है और मिनही से बोलती है कि ये काम करके तुमने अच्छा नहीं किया और मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें इसकी सजा दूंगी। तभी मिनही सोंग और उसके सभी दोस्तों से बात करती है और उन्हें बताती है कि हमारी कंपनी की एक किलर अपने मिशन में फेल हो गई है, इसी वजह से अब उसे सजा मिलेगी और तुम सब में से जो भी सबसे पहले उसे मारेगा तो मैं उसे एमके में जॉब दे दूंगी। ये बात सुनकर सोंग के सारे दोस्त और सोंग मिलकर बुक्सुन पर हमला करने लगते हैं। यहाँ बुक्सुन अब अकेले ही इन सभी लोगों से फाइट करती है और इन्हें पीटने लगती है। इस लड़ाई के दौरान बुक्सुन को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। यहीं अब फाइट के समय में गिलियोंग भी अपनी माँ को कॉल करती है लेकिन बुक्सुन अपनी बेटी की कॉल को रिसीव नहीं कर पाती। तभी लड़ाई के समय यहाँ पर एक आदमी के चाकू लगते हैं और वो यहीं मर जाता है। फिर बुक्सुन एक और लड़के के गले पर चाकू मारकर उसे भी खत्म कर देती है। यहाँ अब बस सोंग और उसके 2 दोस्त ही बचते हैं।
और यहाँ अब योंगजी ऐसा नाटक करती है कि जैसे कि वो बुक्सुन के खिलाफ हो और उसे मारना चाहती हो। लेकिन जैसे ही अब एक आदमी बुक्सुन पर हमला करने जा रहा होता है तो तभी योंगजी बुक्सुन को बचा लेती है और बुक्सुन के साथ मिलकर सोंग और उसके दोस्तों से लड़ने लगती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर सभी लोगों को मार देते हैं और यहाँ सोंग भी अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ अब सोंग मरते मरते बुक्सुन को सच बता देता है और कहता है कि मैं ही वो था जो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही लोगों को मार रहा था और मिनही को ये सब पता चल गया था, इसी वजह से उसने मुझसे वो सब करवाया। यहाँ सोंग बुक्सुन से कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और अब से तुम मेरे डैड का ध्यान रखना। ये सब सुनने के बाद बुक्सुन सोंग को भी मार देती है। फिर यहाँ पर बुक्सुन एमके कंपनी की तरफ से कुछ क्लीनर्स को यहाँ बुलवाती है और इन बॉडीज को ठिकाने लगवा देती है। इसके बाद जब बुक्सुन अपनी बेटी से बात करते हुए यहाँ से जा रही थी तो तभी मिनक्यू बुक्सुन पर हमला करता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि तुमने तो अब सारी हदें पार कर दी हैं। यहाँ गिलियोंग भी ये सुनकर रोने लगती है। तभी मिनक्यू बुक्सुन के फोन को तोड़ देता है ताकि उसकी बेटी कुछ भी ना सुन पाए। यहीं अब तभी योंगजी मिनक्यू को बताती है कि आपकी बहन मिनही ने सोंग और उसके सभी दोस्तों को बुक्सुन को मारने का ऑर्डर दिया था और इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई हुई और बुक्सुन को ना चाहते हुए भी सभी लोगों को मारना पड़ा। ये सुनकर मिनक्यू बुक्सुन को छोड़ देता है और मिनक्यू बुक्सुन से कहता है कि अब सारी कंपनी को जब ये पता चलेगा कि तुमने ही उनके लोगों को मारा है और तुम मेरे साथ एमके में काम करती हो तो तब मैं तुम्हें दूसरी कंपनी के लोगों से नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि अब सारी कंपनी के लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे। लेकिन बुक्सुन मिनक्यू से कहती है कि अगर मैं उन्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारी बहन ने जानबूझकर ये सब करवाया था तो ये सुनकर तो सारी कंपनी के लोग तुम्हारी बहन को मारने जाएंगे और तब तुम क्या करोगे। यहाँ अब इन दोनों के बीच में भी लड़ाई की आग सुलग जाती है, मगर यहाँ पर बुक्सुन ये इमेजिन कर लेती है कि मिनक्यू आसानी से उसे हरा देगा और इसी वजह से बुक्सुन मिनक्यू से फाइट नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। मिनक्यू अब तुरंत ही अपने घर में आती है जहाँ पर गिलियोंग भी मिनक्यू को देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और उससे कहती है कि अब सोरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैंने आपको उसके और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बुक्सुन गिलियोंग को समझाती है और उसे चुप करा देती है। साथ ही बुक्सुन गिलियोंग को बताती है कि मेरे आज कुछ बिजनेस पार्टनर ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गई। साथ ही बुक्सुन गिलियोंग से कहती है कि सोरा भी तुमसे प्यार करती है लेकिन उसने बस दुनिया से डरकर तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। यहीं अब गिलियोंग बुक्सुन से कहती है कि मैंने आपके बैग में नकली गन और नकली पासपोर्ट देखा है और मुझे लगता है कि आप एक सीक्रेट एजेंट हो, तभी तो आप मुझे अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताती। यहाँ बुक्सुन गिलियोंग की बातों से समझ जाती है कि गिलियोंग को उसके बारे में अभी सारी बातें पता नहीं चली हैं। यहाँ अब बुक्सुन काफी ज्यादा रोती है क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी तरह नहीं बनाना चाहती थी। यहीं अब सारी किलर कंपनियों के मालिकों को ये बात पता चल जाती है कि उनके लोगों को बुक्सुन नहीं मारा है और ये सभी लोग बुक्सुन को सजा देने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी मिनक्यू इन सब से कहता है कि तुम्हारी कंपनी का एक किलर सोंग छुपकर लोगों को मार रहा था और उसका पता लगने पर ही बुक्सुन ने उसे मारकर सजा दे दी और जब सोंग के दोस्त उसे बचाने आए तो वो सब भी मारे गए। यहाँ ये बात सुनकर एक आदमी मिनक्यू से योंगजी के बारे में भी पूछता है और कहता है कि वहाँ पर योंगजी नाम की एक लड़की भी मौजूद थी और उसने सब कुछ देखा होगा, हमें उसका बयान लेना चाहिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मिनक्यू ने पहले ही योंगजी को टपका दिया है ताकि योंगजी उसके खिलाफ ना जा पाए। यहीं अब प्रेजेंट में हम बुक्सुन को भी देखते हैं जो कि मिनही के पास जाकर एमके के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और उसे रिन्यू करवा लेती है। यहाँ मिनही बुक्सुन को ये बात भी बता देती है कि मिनक्यू ने तुम्हारी दोस्त योंगजी को मार दिया है और ये सुनकर बुक्सुन को काफी गुस्सा आता है। इस तरफ दूसरी गैंग के लीडर्स मिनक्यू से कहते हैं कि तुम्हारे किलर ने रूल तोड़े हैं और इसीलिए अब तुम्हें खुद को भी सजा देनी होगी। इतना बोलकर वो आदमी मिनक्यू के आगे चाकू रख देता है। ये देखकर मिनक्यू को काफी गुस्सा आता है और मिनक्यू उस आदमी पर हमला करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर बाकी सारे कंपनी के मालिक मिनक्यू से डर जाते हैं और मिनक्यू की सारी बातें मानने लगते हैं। इस तरफ बुक्सुन गुस्से में आकर अब मिनही को जान से मार देती है और एक खून लगा पेन मिनक्यू को देने के लिए बोलती है और मिनक्यू को खुद से लड़ाई करने के लिए चैलेंज करती है। फिर सब जानने के बाद मिनक्यू बुक्सुन को फोन करता है लेकिन फोन गिलियोंग रिसीव करती है और मिनक्यू से कहती है कि मॉम अभी घर पर नहीं है। साथ ही गिलियोंग मिनक्यू से पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम के साथ काम करते हो। इस पर मिनक्यू गिलियोंग को बताता है कि हाँ। गिलियोंग मिनक्यू से पूछती है कि मेरी मॉम काम करने में कैसी हैं। इस पर मिनक्यू गिलियोंग को बताता है कि तुम्हारी मॉम काम में काफी अच्छी हैं। यहीं अब रात के समय बुक्सुन अपनी बेटी गिलियोंग के साथ डिनर करती है और फिर इसके बाद बुक्सुन अपनी बेटी को आखिरी बार बाय बोलकर मिनक्यू के साथ फाइट करने जाने लगती है। यहाँ मिनक्यू भी बुक्सुन का काफी देर से इंतजार कर रहा था और वो भी बुक्सुन से लड़ाई करने की तैयारी करता है और अब जैसे ही बुक्सुन मिनक्यू के सामने आती है तो तभी मिनक्यू उसे शूट करने लगता है लेकिन वो जानबूझकर बुक्सुन को एक भी गोली नहीं मारता। फिर यहाँ ये दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं और तभी बुक्सुन मिनक्यू से कहती है कि तुमने योंगजी को मारकर काफी गलत किया है। यहाँ अब बुक्सुन अपनी टेक्निक के हिसाब से सारे तरीकों को सोचती है और वो ये फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि वो मिनक्यू को कैसे हराए। लेकिन यहाँ पर हर तरीके से सोचने के बाद भी बुक्सुन मिनक्यू को हराने का तरीका नहीं जान पाती और हर बार मिनक्यू ही बुक्सुन को हरा रहा होता है।
ये देखकर बुक्सुन हैरान रह जाती है, लेकिन अब तभी बुक्सुन रियल में मिनक्यू के ऊपर ड्रिंक फेंकती है और फिर एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। ये देखकर मिनक्यू भी हैरान रह जाता है। यह अब मिनक्यू भी बुक्सुन से कहता है कि मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि मैं तुम्हें मारूं या फिर तुमसे मर जाऊं, लेकिन असल में तो सबसे बड़ा सदमा तुम्हारी बेटी को लगेगा, क्योंकि वो अभी हमें देख रही है। और यहाँ अब हमें पता चलता है कि मिनक्यू ने गिलियोंग के पास एक टैब पहले ही भेज दिया था, जिससे अब गिलियोंग ये सब देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो लोगों को मारती है। यहाँ ये बात जानकर बुक्सुन को काफी ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेटी को अब उसकी असलियत पता चल चुकी है। बुक्सुन अब तुरंत ही अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन यहाँ गिलियोंग अपनी माँ को देखकर कुछ ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। और गिलियोंग ये बात समझ जाती है कि उसकी माँ उसके लिए ही ये सब कर रही है। इसी वजह से अब गिलियोंग अपनी माँ बुक्सुन से प्यार से बात करने लगती है और अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम गिलियोंग को देखते हैं जो कि स्कूल में जाकर सोरा को आखिरी बार बाय बोलती है और उसे बाय बोलकर गिलियोंग ये स्कूल छोड़ देती है और अब गिलियोंग पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।